सर वीडियो वाकई में हेल्पफुल रहा सर। एक्चुअली हमें आइडिया नहीं था कि एचआर राउंड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो सर एचआर हम्म। राउंड के क्वेश्चन जो आपकी वीडियो हमने देखे तो एचआर राउंड के क्वेश्चन वाकई में सेम होते हैं जो हमने आपकी वीडियो से राइट। देखा और सीखा। तो हम्म। वही सेम क्वेश्चंस अपने एचआर के सामने भी एचआर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम होते ही हैं। तो हम्म। आपके वीडियो को देखने से हमें एचआर राउंड में काफी कंफर्टेबल मिला। तो उससे कोई बहुत बड़ा एक फोबिया था उससे पहले, जैसे ही हमने आपका वीडियो देखा तो इजीली सब कुछ हो गया। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल मेंबर है जिसका नाम है अवधेश मिश्रा। और अवधेश ने अभी रिसेंटली बायजूस का आकाश बायजूस का इंटरव्यू क्रैक किया है। एंड टुडे ही इज हियर टू शेयर ऑल हिज जर्नी ऑल हिज एक्सपीरियंस। तो आज वो आपके पास टाइम स्पेयर करके आए हैं आप सबके लिए, सो दैट ही कैन शेयर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कि हर राउंड में क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने फेस किया, एंड हाउ ही हैज गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो अवधेश को जो पैकेज अभी मिल रहा है आकाश बायजू से, दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल पैकेज ऑफ 8.25 LPA। तो अवधेश बताएंगे कि वो कैसे पहुंचे इस जर्नी में, इन फाइनल ईयर में रहते हुए इस जर्नी को उन्होंने कैसे क्रैक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवधेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपने इस पैकेज को क्रैक किया, इस इंटरव्यू को क्रैक किया। एंड नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉलेज आपके पास एक रेडीमेड जॉब है, आपको बस जाना है और उसको ज्वाइन करना है। तो हमारे व्यूअर्स काफी खुश हैं इस चीज को जान के, आपकी जर्नी को सुन के काफी एक्साइटेड होंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं आपसे इस जर्नी में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद अ बेसिक इंट्रो ऑफ योर, एंड देन वील मूव टू योर कंप्लीट जर्नी। ओवर टू यू अवधेश। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। सो hello everyone, very good morning. Myself Avdesh Mishra. I am from Varanasi, currently pursuing BTech from HBTU Kanpur. Recently, I placed in Akash Bajus as an assistant lecturer in IIT Mathematics. Okay. परफेक्ट, ओके। तो आपने सुना वो एचपीटीयू से अभी बीटेक कर रहे हैं, और बीटेक करते के साथ टुडे ही हैज अ जॉब, बस बीटेक कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, बीटेक इज डन, वो जॉब को जाके ज्वाइन कर लेंगे विद अ वेरी गुड पैकेज। सो अवधेश, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? आकाश बायजूस कैसे आपके कैंपस में आई? आपने कैसे अप्लाई किया? क्या क्या राउंड हुए आकाश बायजूस में? सर ये इस बार वैसे एवरी ईयर हमारे एचबीटीयू में आकाश बैजुस नहीं आती है। हम्म। गैप रहता है 4 to 5 years का। बट इस बार जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली कि फेब्रुवरी मंथ में आकाश बायजुस एचबीटीयू में विजिट करने वाली है, तो जस्ट उसके 15 डेज बाद सारे प्रोसेस तो स्टार्ट हो गए। बट जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिला कि आकाश बायजुस आने वाली है, तो उसी टाइम से हम बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन करने लगे। वैसे हमारी प्रिपरेशन बहुत पहले से ही थी और टारगेट भी इसी फील्ड में था। तो जैसे ही हमने इन्फॉर्मेशन मिली तो हम बहुत ही सीरियसली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। तो इसमें जैसे ही हमने गूगल फॉर्म वगैरह अप्लाई किया, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसका पैकेज ये है, बॉन्ड साइन ये है और इसकी पॉलिसी वगैरह ये है, तो काफ़ी इंस्पायर हुए कि हाँ ये हमारे कैरियर के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो सीरियसली हमने इस पर अपना डेडिकेट होकर के क्लास 11 12 जेई मेंस की कंप्लीट सिलेबस हमने पहले से गो थ्रू किया था। तो हमने लास्ट 20 ईयर्स के जेई मेंस के पीवाई की पर फोकस किया, क्योंकि पहला राउंड तो सर रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए हमने लास्ट 20 ईयर्स के जेई मेंस के पीवाईक्यू को हमने सॉल्व किया। तो आफ्टर आफ्टर 20 या 15 डेज रिटन टेस्ट के लिंक आए। तो उसमें रिटन टेस्ट में सर था क्या कि 30 क्वेश्चन थे, वो जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन थे और उसका टाइम ड्यूरेशन था 90 मिनट। तो उसमें से वैसे ये पूरा पूरा जेई मेंस के लेवल का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो उसमें से हमने 28 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किया था। 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए थे, हमें नहीं आ रहा था। तो आफ्टर 1 वीक रिजल्ट आया कि रिटन टेस्ट में मेरा क्वालिफाई हो गया। तो जैसे ही क्वालिफाई हुआ तो फिर सेकेंड राउंड होता है आकाश बायजूस में, एक प्री प्लेसमेंट टॉक। तो प्री प्लेसमेंट टॉक में आपको ये बताया जाता है कि आकाश की पॉलिसी क्या है, इसके बॉन्ड साइन कितने ईयर 2 ईयर्स के होते हैं और पैकेज क्या होते हैं, और आप टीचिंग को एज अ प्रोफेशन कैसे हॉबी में अपने इंटरेस्ट में लाते हो, आपको इस टीचिंग फील्ड में क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये वहाँ के एक आकाश बायजूस के एचआर होते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ आप आकाश बायजूस में आते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो प्री प्लेसमेंट टॉक में जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिला और फिर उसके बाद आता है सेकेंड राउंड, वीडियो राउंड।
तो वीडियो राउंड में होता क्या है कि आपको आकाश बायजूस से 7 से 8 आपको टॉपिक दिए होते हैं, क्लास 11 12 मिला करके। उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप जिस टॉपिक में कंफर्टेबल हो, उस टॉपिक में आपको 10 to 15 मिनट की वीडियो बनाने होते हैं। तो हमने हमें भी वैसे क्वालिटी क्वेश्चन हमारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक था, तो हमने उसमें 10 से 15 मिनट का 16 मिनट का हमने वीडियो बनाया था। तो वीडियो बना करके आकाश बायजूस के मेल पे सबमिट करना होता है, तो हमने सबमिट किया। जैसे ही वीडियो राउंड कंप्लीट होता है, तो अच्छा, वीडियो राउंड में ये इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप वीडियो में बहुत टफ प्रॉब्लम, बहुत ही टफ कंसेप्ट आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो। ये मैटर नहीं करता है, आप इजी कंसेप्ट ही लो और कम कंटेंट लो, ज़्यादा कंटेंट लेने की कोई नीड नहीं है। आप उसी को कितना बेस्ट वे में एक्सप्लेन करते हो, उसको कि एक्सप्रेशन अपना कितना बेस्ट देते हो कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट उसको सीख सके। तो ये मेन पॉइंट होता है। तो फिर हमने वही किया। तो फिर क्योंकि हमने आपका वीडियो देखा था, आपके कई सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो हमने उसकी थोड़ा हम बहुत हमें हेल्प मिला उससे। तो फिर वही हमने फॉलो किया। तो फिर जैसे ही वीडियो राउंड कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद आता है एक्सपर्ट राउंड। एक्सपर्ट राउंड में होता क्या है कि आपको भाई फिर क्लास 11 12 के सारे कंप्लीट आपको कंसेप्ट, फॉर्मूले और आपको सारे बेसिक आइडियाज होने चाहिए। तो एक्सपर्ट राउंड में हुआ क्या कि ये जैसे ही वीडियो राउंड कंप्लीट होता है, उसके जस्ट 2 3 डेज बाद एक्सपर्ट राउंड आ गया। तो एक्सपर्ट राउंड में वहाँ के जो 10 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस से जुड़ी होते हैं, वो आपकी एक्सपर्ट राउंड लेते हैं। वो हाई एक्सपीरियंस होते हैं। तो क्लास 11 12 और जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं और प्रॉब्लम भी देते हैं कि आप ये सॉल्व करो, अच्छा ऐसे करो, ये लगा लीजिए, ये करो। तो आपके अराउंड 90% क्वेश्चंस जो वो पुटअप करते हैं आपके करेक्ट होने चाहिए सिलेक्शन के लिए। 90% करेक्ट होंगे तभी आपका सिलेक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि वो ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं कि आप जल्दबाजी में गलत आंसर दे दो। तो आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप थोड़ा सा पैसेंस रखो और सोच समझ के आंसर दो। ऐसे ही क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि आप जल्दबाजी में आप उसके करेक्ट रॉन्ग आंसर दे दोगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि थोड़ा सा टाइम लो, सोचो फिर आंसर दो, कोई वहाँ जल्दबाजी नहीं है। और फिर जैसे ही हमसे तो पूछा गया था, तो हमने ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन करेक्ट किए थे। तो फिर जैसे ही एक्सपर्ट राउंड कंप्लीट होता है, उसके बाद आता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में हुआ क्या कि एचआर राउंड में सबसे पहले तो एचआर आपसे ये क्यूरी करता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप जैसे ही अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हो, तो एचआर आपके इंट्रोडक्शन के ही सारे पॉइंट को बहुत ही केयरफुली सुनता है और उसी में से क्रॉस क्वेश्चन करता है कि अच्छा, आपने तो आपकी ब्रांच ये है, आप टीचिंग फील्ड में क्यों आना चाहते हो, वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप आकाश बायजूस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया, आपकी इसमें वीकनेस और वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रांग पॉइंट क्या है इस फील्ड में। तो ऐसे एचआर का मेन बेसिक आइडिया ये होता है कि आप कितना पैशनेट हो इस फील्ड में। वो जितना जल्दी आपको जज कर लिया कि हाँ आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेबल हो, तब तो वो आपको सेलेक्ट कर लेता है। अदरवाइज आप यदि पैसे की नीड के थ्रू यदि आपका कहीं प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आप पैसे को अपना प्रायोरिटी मानकर आ रहे हो, तो वहीं पर आपको एचआर एलिमिनेट कर देता है। ओवरऑल चारों आपकी जब फोर्थ राउंड हो जाते हैं, तो आपकी एक एक राउंड की जो अलग अलग उनके क्रेडिट होती है, ओवरऑल चारों राउंड में आपका एवरेज मार्क्स जब अच्छा आता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि आपके सारे राउंड तो अच्छे जा रहे हैं, बट आपका जो 10 to 15 मिनट का वीडियो बना है, यदि आपने वीडियो में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, आपकी वहां पर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो वहीं पर आपकी एक निगेटिव फीडबैक जाती है, तो आपकी परफॉर्मेंस वाकई में बहुत अच्छी है तब भी सिलेक्शन नहीं होता। तो आप थोड़ा सा वीडियो पर फोकस करें। ओके ओके। अब देश, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे जो मुझसे बहुत व्यूअर्स पूछते हैं, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। पहले तो हमें ये बताइए, वो जो टेस्ट होती है ऑनलाइन जो आपने हमें बताया, 90 मिनट्स की टेस्ट होती है, उसमें यस अगर हमें टेस्ट क्लियर करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कितने क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं उस टेस्ट में हमें? सर, वैसे हमने तो देखा है कि आपके 20 के एबव क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, तो तो आप आपका क्वालिफाई सिलेक्शन हो। हो?
ठीक है, हाँ, परफेक्ट। 20 के एबव आप हो तो आपका क्वालिफाई सिलेक्शन 100% है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं हमारे एचबीटीयू में ही, लेकिन उनका रिटन क्वालिफाई हो गया था। ऑलमोस्ट अच्छा। 60 to 70 बच्चे ने रिटन टेस्ट दिया था, उसमें से 70 बच्चों ने दिया था, अप्लाई किया था, उसमें से 40 बच्चों की रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो गए हैं। तो आप ये परफेक्ट, वेरी गुड। ओवरव्यू कर सकते हैं कि रिटन निकालना वाकई में इजी है। तो इतने परसेंटेज मतलब आए। 20+ क्वेश्चन सही अगर मैंने कर दिए उस टेस्ट में, तो डेफिनेटली मेरा वो टेस्ट क्वालिफाई हम्म। हो गया एक तरीके से। यस और यस पढ़ने यस, के लिए ऑलमोस्ट क्या सर। पढ़ना पड़ेगा? आपने जो बताया कि बैक ईयर्स के पेपर्स पढ़ने से काम हो जाएगा। सर एक्चुअली इसमें हमने पहली बात तो 12th के बाद हमने ऑलरेडी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन किया है, तो मैथ्स मेरा पहले से ही बहुत अच्छा खासा पैशन था और हम्म अच्छा कर भी रहे थे। तो हम्म फिर तो पहले से ही हमने मैथ्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। हम्म। तो फिर हमने इसके पहले जैसा कि आपको इन्फॉर्म किया था कि हमने पीडब्ल्यू फिजिक्स वाले में भी अप्लाई किया था। राइट। फिजिक्स वाले में भी अप्लाई किया था, तो हम हम्म फाइनल ईयर से जैसे ही एंट्री हुई तो हम अपना थोड़ा टाइम इसमें देने लगे। हम्म यहाँ रिवीजन क्लास 11 12 के होल कंप्लीट सिलेबस हम उस पर थोड़ा टाइम देते थे कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ और फिर हम पीवाईक्यू लास्ट जेई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। और फिर सॉल्व करके फिर हम ऑफलाइन, कॉलेज में तो कोई कंपनी आई नहीं थी, तो ऑफलाइन हमने फिजिक्स वाला में अप्लाई किया था। वो भी सेम प्रोसीजर ही था, हमने वहाँ भी क्वालिफाई किया था। उसके लिए इंटरव्यू के लिए हम नोएडा भी गए थे। बट वहाँ पे हुआ क्या कि उस टाइम पे हम 7th सेमेस्टर में थे। तो अच्छा। तो हमारे पास डिग्री वगैरह थी नहीं, क्योंकि वो हम्म। ऑफलाइन था, तो वो कॉलेज में ऑन कैंपस थी नहीं। तो वहाँ पर हम्म। डिग्री के इशू से वहाँ पर आगे नेक्स्ट प्रोसेस हो नहीं पाया। और फिर हम उसके बाद हमने आकाश की ही ऑफलाइन, कानपुर में ही सेंटर है, वहाँ भी हम्म, हमने अप्लाई किया था। तो हम्म, इसके आकाश बायजूस ऑन कैंपस के पहले दो राउंड, दो एडटेक इंडस्ट्री में हमने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया था, तो हमें हम्म। ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो वो काफ़ी बेनिफिट्स हमें अपने ऑन कैंपस में उसका यूज मिला हमें। परफेक्ट, वेरी गुड। अब जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये है कि डेमो के लिए जो लेंथ होनी चाहिए डेमो की, वो कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक परफेक्ट लेंथ डेमो की सर क्या यहाँ होनी पे, चाहिए? सर आकाश बायजूस की उसमें लिमिटेशन दिया हुआ था 10 to 15 मिनट। यदि आप 16 17 18 20 भी कर जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो इनका एक क्राइटेरिया है कि ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट के बीच होना चाहिए। हम्म। तो अ, बस 10 to 15 मिनट। ठीक है। अब देख, क्योंकि डेमो आपने क्लियर कर लिया, डेमो आपका शॉर्टलिस्ट भी हो गया आकाश बायजूस में, कुछ टिप्स देना चाहोगे डेमो के लिए कि डेमो कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए? बहुत से व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं जो डेमो को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, डेमो में क्या करें, कैसे बनाए, क्या चीज ऐड करें, क्या ऐड ना करें। तो आपके ऐसे थोड़ी बहुत टिप्स अगर मिल जाए उनको, काफी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, डेमो ऐसा कुछ फोबिया नहीं है, डेमो बहुत ही सिंपल राउंड है। आप पहले बात तो डेमो देने के पहले कई बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कि हम्म। हाँ, आप पहले बात तो सबसे इजी कंसेप्ट लो। सबसे इसमें मेन फंडा होता है कि आप जो भी पढ़ाने जा रहे हो, जो भी टीचिंग करने जा रहे हो, जो आप कंसेप्ट ले रहे हो, उसमें से इजी का मतलब नहीं है आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो। जिस टॉपिक में Right. आप कंफर्टेबल हो उस टॉपिक में सबसे इजी कॉन्सेप्ट जो है उसको आप चॉइस करिए। और फिर उसके कई बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में और फिर आप जब डेमो बना रहे हैं तो आप, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप फॉर्मल ड्रेस में रहें, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अपने बारे में वहाँ पहले इंट्रोडक्शन में, सेल्फ इंट्रोडक्शन में शो करिए कि हम यहाँ से हैं, हमारा एक्सपीरियंस टीचिंग फील्ड में इतना है। तो आप वैसे आपकी वीडियो को कुछ वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं कि उसको आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो Perfect. हाँ, उसमें दिया गया है। तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही डेमो के पहले 2 मिनट में आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से दीजिए। और जो टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको बहुत ही स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं है। माने कि आज आप ये समझिए कि आपके फ्रंट सामने बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनको हम्म सारे चीजें रियलाइज करवा रहे हो, फील करा हम्म रहे हो। तो हम्म बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करिए, उनको फील हम्म। होना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं। बस राइट। इतने में आपका डेमो क्वालिफाई हो जाता है। डेमो में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। परफेक्ट। अब देश एकेडमिक से कुछ क्वेश्चंस याद है आपको जो आपसे पूछे गए थे एकेडमिक राउंड में, जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सकते हैं हाँ, थोड़े बहुत? एक्सपर्ट राउंड में सर हमसे ये पूछा गया था कि हमने वैसे टॉपिक लिया था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, हम्म लोकेशन ऑफ द रूट्स। यहाँ हम्म लोकेशन ऑफ द रूट्स इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो यहाँ से हमें टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे।
हम्म। और अदर टॉपिक से भी सारे क्वेश्चंस किए गए थे, न्यूमेरिकल भी हम्म। दिए गए थे। तो हम्म। ओवरऑल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस याद है न्यूमेरिकल के या किसी भी तरीके के जो आपके ध्यान में अभी आ रहे हो? हाँ, आपसे ये पूछ रहे थे कि लोकेशन ऑफ द रूट्स में, हम्म। यदि लोकेशन ऑफ द रूट्स के न्यूमेरिकल दे दिए थे, बताओ इसके रूट्स कितने होंगे, हम्म। इसके डिस्क्रीमेंट क्या होंगे। और हम्म। लिमिट के क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के क्वेश्चंस ये दिए थे कि अच्छा ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी ग्राफ क्या रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। हम्म। हम्म। आपके ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको देते हैं। मतलब फिर बहुत आप बेसिक राउंड था। हाँ, जैसे ही आप उनको कंफर्ट बताते हो तो आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी देते हैं। तो न्यूमेरिकल आपके वगैरह हिसाब आपको से देंगे। अवधेश, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए इस एकेडमिक राउंड में आगे बढ़ने के लिए, एचआर राउंड तक पहुंचने के लिए? सर, एक्सपर्ट राउंड में आपको 90% क्वेश्चन सही करने होते हैं। ओके, परफेक्ट। तभी आप आप आगे बढ़ नाइन्टी सकते हैं। परसेंट क्वेश्चन, हाँ, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज कई हमारे क्लासमेट रहे हैं, वो जैसे उनसे 6 to 7 क्वेश्चन किए गए, यदि वो 4 क्वेश्चन सही किए और 3 क्वेश्चन नहीं किए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको ऑलरेडी 90% क्वेश्चन ऑल के आंसर, करेक्ट आंसर देने होंगे। परफेक्ट, ओके। तो अवधेश, एचआर राउंड जब आपका हुआ इसके बाद, तो एचआर में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको याद है? जैसा आपने बताया पहले कि वो आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में ही पूछते हैं, पर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा है जो आप हाईलाइट करना चाहोगे एचआर राउंड के बारे में? हाँ, ये है कि सर आप पहले आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऐसे पॉइंट्स रखो कि वो टीचिंग से रिलेटेड हो। ऐसा हम्म। नहीं कि आप बोल दिए कि हमारे ब्रांच माय केमिकल इंजीनियरिंग से आप हो, तो केमिकल इंजीनियरिंग से हमने इंटर्नशिप किया है और हम्म। केमिकल इंजीनियरिंग आप इतना पैशनेट हो। ये सब हम्म। सारे पॉइंट्स वाकई में बेटर हैं, बट टीचिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो वहाँ पे आपसे एचआर पुटअप करेगा कि आप केमिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो आप टीचिंग फील्ड में क्यों आना चाहते हो, क्या आपको हम्म। उस फील्ड में जॉब नहीं मिली, हम्म। आप इंटर्नशिप में गए थे तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो हम्म। ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि जो आपकी टाइम वेस्ट करते हैं और एचआर हम्म। को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे हम्म। पॉइंट्स आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में ना ही रखें तो बेटर है। आप डायरेक्ट रखिए कि हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप 10th 12th में अपने मैथ्स का स्कोर बताइए। आप फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहीं टीचिंग किया है या नहीं, वो आप बताइए। और मैथ्स में आप जेई मेंस में कितना परसेंटाइल स्कोर किए हो, यदि आपका बेटर स्कोर है तो आप बताइए। और मैथ्स आपको, आप कितना लाइक करते हैं पढ़ाने की, आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। ऐसे ऐसे पॉइंट बताइए कि एचआर को फील हो कि हाँ, ये वाकई में टीचिंग के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। बस भैया। परफेक्ट, ग्रेट। तो अवधेश, काफी स्मूथ जर्नी रही आपकी, मतलब बहुत कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, आपको आंसर्स देने पड़े उनके, और आपने बहुत ही स्मूथली अपने इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया। तो ज्वाइनिंग कब से यस होने सर। वाली है अवधेश आपकी? सर, ज्वाइनिंग तो एचआर राउंड में ये भी एक क्वेश्चन आया था कि आपकी ज्वाइनिंग अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर नवंबर में करें तो आपको कोई कंफर्ट प्रॉब्लम या कंफर्टेबल हो या नहीं। हम्म। तो फिर हमने सर कंफर्टेबल सर, तो ज्वाइनिंग सर अक्टूबर में दिए हुए हैं। अक्टूबर में दिया हुआ है ज्वाइनिंग आपकी। और क्या यस। पैकेज, एक बार यस आप खुद भी बता दो हमारे व्यूअर्स को, ताकि उनको यकीन हो जाए कि बेसिकली इतना पैकेज मिल सकता है आकाश बाईजू से। सर, पैकेज है 8.25 इंक्लूडिंग बोनस। इंक्लूडिंग बोनस। सो गाइस, ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है आप सबके लिए। एक कॉलेज स्टूडेंट को 8.25 का पैकेज मिल रहा है, अक्टूबर से ज्वाइनिंग है, उसकी अभी एग्जाम्स भी बाकी है सेमेस्टर की, एंड स्टिल टुडे ही सेफ, एक माइंड से फ्री है कि नाउ आई हैव द जॉब विथ मी, निकलना है और वो जॉब करनी है। तो आपको डेफिनेटली अवधेश से टिप लेनी चाहिए। इतना डीपली समझाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, जो अवधेश ने किया है इस वीडियो में। उसने हर पॉइंट को बारीकी से समझाया है, डेमो में क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो प्लीज वीडियो के कुछ पॉइंट्स को पॉज करके नोट करना, उन पॉइंट्स को जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, एंड देन आपका इंटरव्यू क्रैक करने में अल्टीमेटली वो बहुत ही बड़ा हेल्पफुल आपके लिए पिलर साबित होगा डेफिनेटली। तो अब देश के पॉइंट्स को नोट करो, उससे सीखो, और उन पॉइंट्स को अप्लाई भी करना अपने इंटरव्यू क्रैक करने के। तो अवधेश, जो आपने वीडियोस देखे हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे व्यूअर्स पूछते हैं सर अब उससे क्या सीखे, क्या गेन करें, तो कुछ पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स के लिए आपके पास, तो उन वीडियो से क्या सीखना चाहिए उनको, या कितने हेल्पफुल रहे उनके वीडियोस?
सर वीडियो वाकई में हेल्पफुल रहा सर। एक्चुअली हमें आइडिया नहीं था कि एचआर राउंड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो सर एचआर हम्म। राउंड के क्वेश्चन जो आपकी वीडियो हमने देखे, तो एचआर राउंड के क्वेश्चन वाकई में सेम होते हैं जो हमने आपकी वीडियो राइट। से देखा और सीखा। तो हम्म। वही सेम क्वेश्चंस अपने एचआर के सामने भी, एचआर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम होते ही हैं। तो हम्म। आपके वीडियो को देखने से हमें एचआर राउंड में काफी कंफर्टेबल मिला। तो उससे कोई बहुत बड़ा एक फोबिया था उससे पहले, जैसे हमने आपका वीडियो देखा तो इजीली सब कुछ हो गया। तो गाइस ये टिप है हमारे वीडियोस की कि आप उन वीडियोस से कुछ क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज देखो एचआर राउंड से क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, वो कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं यस पूछने यस। वाले हैं आपसे। तो जैसे आप देख सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेफिनेटली आपसे भी सिमिलर क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो ऑप्शंस बहुत कम है आपके पास कि कहीं बाहर से प्रैक्टिस करनी है, कहीं बाहर से कुछ सीखना है, नहीं। आपको इसी में रहना है। एंड एज अवधेश सेड, आपके सब्जेक्ट पे नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होना चाहिए। बिकॉज दे वांट अ गुड एंड अ डिसेंट टीचर who has all the knowledge regarding the subject। तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब देश के पॉइंट्स को नोट करके उनको बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं तो बोलूंगा इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना एक बार, ताकि उनके पॉइंट्स को आप समझो। क्वेश्चंस तो देखो चेंज होते रहते हैं, बट द वे उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है, इतना डिस्क्रिप्शन बहुत कम कैंडिडेट्स डिराइव कर पाते हैं अपने इंटरव्यू के बारे में। तो अब देश ने जो बोला है, डेफिनेटली वो बहुत यूजफुल चीज बोली है आपको। अगर आप रिवाइंड करोगे इस वीडियो को तो उसको देखो। एंड प्लीज थैंक अवधेश लेटर। उनकी एग्जाम्स चल रही है, but still he has spared his time just for you all to share the experience। मेरी रिक्वेस्ट पे वो आए हैं ताकि वो अपना टाइम स्पेयर करके आपको हेल्प कर सके आपके इंटरव्यू क्रैक करने में। तो एक थैंक्स तो बनता है उनके लिए, उनके टाइम के लिए जो वो स्पेयर कर रहे हैं आप सबके लिए। तो गाइस हम सभी प्रिपरेशन करवाते हैं इस चीज की, मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। बहुत लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, जो चीजों को रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं अपने इंटरव्यूज में। तो उसके लिए वी हैव पर्टिकुलर मॉक सेशंस जहाँ पे हम क्वेश्चंस का आइडिया आपको देते हैं। जैसे अवधेश ने बताया कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉपिक आपने चूज किया है डेमो में उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको हम बताते हैं इन आवर मॉक सेशंस, जो आपको हेल्प करे टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। और जनरली कुछ क्वेश्चन 70-80% क्वेश्चन जो होते हैं आपके इंटरव्यूज में, वो हमारे मॉक से या हमारे नोट से डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। सर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो एक्सपर्ट राउंड में आपसे फैकल्टी क्वेश्चन पुटअप करती है, वो जो आपने वीडियो जिस टॉपिक पर बनाया है उस वीडियो से उस टॉपिक से क्रॉस क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो आप स्पेसिफिक जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया है उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस और जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना होता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है। लिए एक अच्छा पॉइंट मिल गया आपको कि आपको पूरा मैथ्स रिवाइज नहीं करना है। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन डेमो टॉपिक, डेमो जो आपने प्रिपेयर किया, राइट ऑफ दिस। डेमो से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो डेमो को अच्छे हाँ से प्रिपरेशन मैक्सिमम अगर कर क्वेश्चन लो, वहां से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन, राइट। तो डेमो को अगर आप हम्म। प्रिपरेशन कर लेते हो अच्छे से, तो मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो डेमो से ही आता है। लाइक 60-70% क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में आते हैं वो डेमो से ही आएंगे। तो आपको पूरा मैथ्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू ओनली हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑन योर डेमो, डेफिनेटली आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना इजी होगा, और बहुत इजी होगा डेफिनेटली। तो अब देश चेंज पॉइंट को आप लेना और डेफिनेटली इसको अप्लाई भी करना। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन आवर मॉक सेशन, उसके 3 सिंपल मेथड है। पहला है व्हाट्सएप नंबर, आई एम डिस्प्लेइंग द व्हाट्सएप नंबर, आप नीचे देख सकते हो उस नंबर को। मुझे व्हाट्सएप करो उस नंबर पे, मी और माय टीम विल कॉन्टैक्ट विथ यू रिगार्डिंग द मॉक सेशन। सेकंड है गूगल फॉर्म, एक सिंपल सा गूगल फॉर्म आपके लिए बनाया गया है, उसको आप फिलअप कर दो, मेरी टीम कॉन्टैक्ट करेगी फॉर मॉक सेशन, एंड डेफिनेटली यू विल हैव योर मॉक प्लान। एंड थर्ड है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें एवरी डे वी पोस्ट न्यू जॉब अपडेट्स, जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप अगर मॉक लो या ना लो, प्रैक्टिस करो या ना करो, बट टेलीग्राम चैनल पे रहना है आपको, जस्ट टू हैव ऑल द अपडेट्स ऑफ ऑल द जॉब। बट डेफिनेटली मॉक्स भी आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। जैसे अवधेश ने आपको हिंट्स दी है कि आप वीडियो से क्या हेल्प ले सकते हो, वैसे आप डेमो से मॉक से भी हेल्प डेफिनेटली ले सकते हो। तो अवधेश इस वीडियो को एंड करने से पहले, बिकॉज आपने पूरी जर्नी फेस करी है, तो कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी गलती जो आपको लगता हो बच्चों को नहीं करनी चाहिए इफ दे आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल, तो वो क्या टिप होगी आपके एंड से? सर इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि जो एक्सपर्ट राउंड होते हैं उसमें आप बहुत ही कूल होके कॉन्फिडेंट होके आपको जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बहुत ही कोई जैसे छोटा सा भी टॉपिक है तो आप उसको एक्सप्लेन ऐसे करो कि वैसे जैसे आपको डीप नॉलेज उस टॉपिक में है। आप बता तो रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वहां पे आपको एक वीकनेस पॉइंट होती है कि ये टीचिंग कर नहीं सकता, इसके पास नॉलेज तो है लेकिन टीचिंग एक आर्ट है, उसको करना आपके पास नॉलेज होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे एक्सप्लेन करते हो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो आप एक्सपर्ट राउंड में आंसर कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे आप डिलीवर कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो तभी आप कर सकते हो जब आप कूल और कॉन्फिडेंट हो। और एचआर राउंड में भी सेम कंडीशंस होता है कि वहां पे भी आप सारे क्वेश्चंस के आंसर तो दे रहे हो, बट आप कितना कॉन्फिडेंट और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, वहां पे एचआर ये भी पॉइंट को चेक करता है कि आप का कम्युनिकेशन कैसा है, आप कॉन्फिडेंट कितना हो, कितने अच्छे से बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, वो एचआर राउंड में मैटर करता है। तो ये सर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो गाइज ये वही बोल सकता है जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू फेस किया है। अगर कोई मुझसे पूछेगा, आई विल नॉट बी एबल टू गिव दिस टिप कि आपको क्या आप एग्जैक्ट प्रैक्टिस करती हैं, पर क्योंकि अब देश गुजरे हैं उन चीजों से, तो दैट इज वाई ही इज गिविंग द एग्जैक्ट सिमिलर टिप। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत काम की टिप है आप सबके लिए। अगर इसको आप फॉलो कर लोगे तो आपका 50% काम जो इंटरव्यू क्रैक करने का होता है ना, वो डन हो गया। 50% के लिए आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज, वो सब 50% में आएगा। बट ये जो बोल रहे हैं ना अवधेश, ये मैंने देखा है लोगों में, और मैं खुद भी इंटरव्यूज जब लेता हूँ ना, तो आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे पता है इस चीज से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज अप्लाई दिस थिंग व्हेन एवर यू आर गिविंग द इंटरव्यू, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो आई होप गाइस इस पूरे वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला होगा आपको। प्लीज थैंक जरूर बोलना अवधेश को, उन्होंने अपनी एग्जाम छोड़ के आपके लिए हाफ एन आवर निकाला है, ताकि ही कैन गिव ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स टू यू। कुछ भी हेल्प मिले, कमेंट पूरा ओपन है आपके लिए। आप कमेंट में आके, एक थैंक्स सीखने में क्या ही जाता है हमारा, अगर उसकी हेल्प से कुछ आपको गाइडेंस मिल गई, कुछ आपको हेल्प मिल गया, हम डेफिनेटली एक थैंक तो कर ही सकते हैं उनको। बाकी आपके लिए ऐसी वीडियोस मिलाते रहेंगे, जहाँ पे वी विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अप्लाई करते रहिए एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक।